कोरोना महामारी जिसने पूरा देश ही नहीं पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया था। इस वायरस ने धीरे धीरे इंसानों को खोखला बनाती गई। इस महामारी को हम अभी तक भूल नहीं पाए, वहीं एक नई वायरस ने दस्तक दे दी है। कोरोना की तरफ से फिर चीन की धरती से HMPV वायरस का कहर शुरू हुआ, जो कि अब भारत तक पहुंच चुका है। कर्नाटक में 2 मामलों की पुष्टि हो चुकी है। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है। केरल में निगाह रखी जा रही है। वहीं केंद्र सरकार ने WHO से पहले ही कह दिया था कि हमें समय समय पर अपडेट देते रहें। HMPV यानी ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के नाम से जाना जाता है, जो फेफड़ों को प्रभावित कर रहा है। इसके चलते फ्लू जैसा संक्रमण होता है। यह वायरस ठंड के मौसम में ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। यह प्रभावित व्यक्तियों के सीधे संपर्क में आने से इस वायरस का खतरा हो सकता है। जहां तक इसके लक्षणों की बात करें तो इसमें खांसी, बुखार, गले में खराश, नाक का बहना, नाक का जम जाना आदि है। कुछ केसेस में सांस लेने में भी तकलीफ हो सकती है। यह कम उम्र के बच्चों, कमजोर इम्यूनिटी वालों और बुजुर्गों के लिए खतरनाक हो सकता है। फेफड़ों की बीमारियों से परेशान लोगों के लिए यह खतरनाक हो सकता है। वहीं HMPV से प्रभावित होने वाले कुछ लोगों के निमोनिया या ब्रोंकोलाइटिस जैसे खतरनाक लक्षण देखने को मिल सकते हैं। यह वायरस फेफड़ों को प्रभावित करने वाले अन्य वायरस जैसा ही है। अमेरिकी लंग एसोसिएशन ने HMPV को एक्टिव रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के तौर पर पहचाना है। खास तौर पर बच्चों के लिए यह खतरनाक है। सबसे पहले इस वायरस की पहचान साल 2001 में नीदरलैंड में शोधकर्ताओं द्वारा की गई थी। यह जाड़ों में और स्प्रिंग सीजन में फेफड़ों की बीमारियों के लिए अहम कारण माना गया है। अभी तक HMPV वायरस के लिए कोई वैक्सीन या एंटीवायरस इलाज उपलब्ध नहीं है। हालांकि बहुत से लोग आराम करके और हाइड्रेशन से ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन गंभीर मामलों में हॉस्पिटल में भर्ती कराने और ऑक्सीजन थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि इसको लेकर पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसके मुताबिक जाड़े के मौसम में विशेष सतर्कता बरतकर इससे बचाव किया जा सकता है। Of HMPV in India, which is not true, because HMPV is an existing virus and certain percentage of people do get affected by this virus, and it is not something new. And the baby, the child that has got affected, it has got no travel history, and they're all local people. They're not coming from China or Malaysia or some other country. So I do not think there's any connection to that. China's outbreak is, they are saying, is a new variant of HMPV. So that is what they are saying. We don't have the full details, and Government of India is yet to provide any full details to us. And maybe they are also trying to get more information. So if that could be a new strain of a HMPV which there is there in China. But HMPV is something which is already there it's been there for a long time, and it causes common symptoms like cold and maybe flu and cough. And then it's a self-limiting virus, so it goes away after some time. And I don't think we should be calling it the first case. That is a wrong way of reporting. Sir,